74वें संशोधन के बाद नगर पालिकाओं को एक संवैधानिक मान्यता मिली है। देश में आज 5,700 से अधिक नगर निकाय हैं। छोटे और मझोले शहरों में नगर पालिकाओं के संसाधन, काम करने का तरीका और उनके कर्मचारियों की सोच में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। इस तरह का परिवर्तन तभी संभव होगा जब आम नागरिक, शहरों के निवासी अपनी जिम्मेवारी और भूमिका को गंभीरता से निभाएं। इमाम बाड़ों की नक्काशीदार दीवारों से अपने पुराने दिनों की रौनक दिखाता एक शहर खैराबाद। कच्चे पक्के मकानों वाले एक मोहल्ले का एक मैदान में 2 खंभों के बीच पहली बार कसा जाल और हवा में उछली पहली बार वॉलीबॉल। वहां से लगभग 1000 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय कला के लिए मशहूर बिहार का जिला मधुबनी। चटकते भुनते मकानों के साथ अभी चंद मिनट पहले बनी सफाई समिति के सदस्य फोटो खिंचवाने के लिए तैयार। वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर तालाबों और पुराने रजबाड़ों की समृद्ध विरासत लिए छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव। रेल पटरी पार का एक स्लम एरिया और वहां अपना रास्ता बनाने के लिए निकला है महिलाओं का एक समूह। देश के 3 राज्यों के कस्बों, शहरों में की जा रही ये कोशिशें दिखने में हो सकता है साधारण सी लगे, पर हर तस्वीर के पीछे जो कहानी है वो शहरी विकास में स्थानीय समाज की भागीदारी के सफल प्रयासों के बारे में बताती, समझाती और सिखाती है। नहीं कि पैसा वसूला, खेल दिखाया और रफू चक्कर। दोस्तों, कसम पर्वत बिगाड़ की, आज आप सबके सामने ऐसा खेल दिखाऊंगा, मजा नहीं आए तो खुदा कसम ये खानदानी पैसा बंद कर दूंगा। किसी पी फकीर ने कहा है कि गंदगी से दूर रहना, गंदगी को पास फटकने नहीं देना, गंदगी से दूर रहना, गंदगी को पास फटकने नहीं देना। सफाई, पानी, बिजली, रास्ता, ये मूलभूत सुविधाएं देश के हर छोटे बड़े शहर के लिए सुविधा कम और समस्या ज्यादा बनती जा रही हैं। समस्याओं के समाधान के नाम पर समाज उंगली उठाता है नगरीय प्रशासन पर। साथ में हम लोगों का बड़ी परेशानी है। गांठिन लो पानी भर जाता है, न सड़कें सही बनती है, न कुछ चट्टी पे सब जाते हैं, कहीं गिर पड़े, कहीं कुछ हो गया, मतलब बहुत परेशान। हम लोग गंदगी के राजा हैं, इसलिए कि हम लोग के यहाँ से गंदगी सफाई नहीं होती है। यहाँ मोहल्ले में जब भी सब लोग आते हैं, जब यहाँ कोई घटना हो या कुछ हो तब आ सकते हैं। बीच में कोई इस मोहल्ले का माई बाप नहीं है। और दूसरी तरफ नगरीय प्रशासन संसाधनों की कमी और जनता के असहयोग के अलावा और भी कई कारणों से स्वयं को असमर्थ सा पाता है। हमारे पास सफाई कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए 80 से 90 और हमारे पास संख्या है करीब 40 से 45 और शहर की जो लंबाई और चौड़ाई है उस आधार पर हम उतना लेबर को हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। सरकार के द्वारा बैंड कर दिया गया कि कोई हम नए बहाली कर नहीं सकते हैं और हम बहाली भी जो करेंगे तो मान लीजिए कि हम पिछले स्टाफ को तो पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं, नए स्टाफ को फिर हम कहां से बहाली कर पाएंगे। तो ये हमारे साथ टेक्निकली प्रॉब्लम है। हम लोग तो इच्छा रखते हैं काम कराने के लिए, हम लोग के तो जनता यही कारण चुनवे किए हैं। यहाँ पर बहुत सा जो है समय अपना नहीं देते हैं लोग, समय लोग अपना नहीं दे पाते हैं। अब जैसे हमारी भूमिका क्या है भैया, हम अपने एरिया की कमी देखते हैं
उसको लिखकर मेयर को देते हैं, आयुक्त को देते हैं, उनसे बार बार मिलते हैं, उनको बताते हैं अपनी कठिनाइयों को। तो उनका ये कहना है कि 45 वार्ड है, 45 वार्ड में आपके यहाँ जितना हो सका उतना हमने किया, बचा कुचा करेंगे। फिर कभी पैसे का अभाव बता देते हैं। शहरी प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या तो आर्थिक संसाधन ही है। जिस स्तर पे जनता सुविधा चाहती है उतना आर्थिक संसाधन शहरी प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं होते। आज की स्थिति ये है कि हम टोटल राज्य शासन एवं केंद्र शासन के अनुदानों पर आधारित हो गए हैं। क्षेत्र बहुत बड़ा है, कर्मचारी बहुत कम है, साधन भी हमारे यहाँ कम है, क्योंकि आय के स्रोत भी कम है। ग्रामीण अंचल की तरह से हमारा क्षेत्र लगता है। एक दूसरे पर थोपे जाते सवालों में उलझी समस्या कम होने के बजाय बढ़ती और बस बढ़ती ही जा रही है। समस्या के समाधान के नाम पर हर कोई खामोश सा खड़ा है। इस खामोशी को तोड़ती कई इलाकों में की गई कुछ कोशिशें ऐसे सफल उदाहरणों के रूप में सामने आई हैं, जिसमें हर उस समस्या का समाधान है जिसे लेकर आज हर कोई परेशान है। कभी छोटा सा कस्बा और फिर उसमें समाते गए आसपास के गांव, और फिर सामने आया एक कस्बाई शहर खैराबाद। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के इस शहर को विकास की दृष्टि से 25 वार्डों में बांटा गया है। इन्हीं में से एक वार्ड पनवैया में हम गए, किए गए कुछ अलग से प्रयासों को देखने और समझने के लिए।